जय जोहार, जय झारखंड। तो हाँ, सबोटा के तमाम बीपीएससी उत्कर्ष परिवार की तरफ से स्वागत है। और ये वीडियो मेरे बनाने का तात्पर्य यह था कि आप लोग जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे, खासकर जो बिहार से ताल्लुकात रखने वाले बच्चे हैं, उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर आने वाला है। और इस सुनहरा अवसर आपके आने वाला है जय जोहार, जय झारखंड, यानी कि हमारे बिहार के जो पूर्व हिस्से, जो अब एक अलग राज्य बन चुका है झारखंड, वहां से। जी हां दोस्तों, जेपीएससी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जो 11th जेपीएससी है, वह आपके अभी या कुछ भी दिनों में आपके एक प्रॉपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके जारी कर सकती है। लेकिन आप सबको इसके मतलब यह नहीं हुआ कि जब वो नोटिफिकेशन जारी करेगी तब हम अपनी तैयारी को करें। हमें मतलब कि यह करना चाहिए कि जब नोटिफिकेशन आए तो हम बिल्कुल तैयारी, उस चीज के लिए बिल्कुल तैयार रहें। और किसी भी चीज को, जैसे एक अच्छा डॉक्टर वो होता है जो आपकी नब्ज को पकड़ करके आपके अंदर की बीमारी को बता दे, ठीक उसी प्रकार से किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्लियर करना है तो उस एग्जाम के सिलेबस को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ बहुत सारे आप सबके मन में प्रश्न होंगे कि हम सर बिहार से हैं या किसी अन्य राज्य से हैं, क्या हम झारखंड पीसीएस को भर सकते हैं, कितनी उम्र सीमा होगी, क्या उन कौन से सीट्स आने वाले हैं, और बहुत कुछ है खास इस झारखंड पीसीएस में। तो इस सेशन को आप सब लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सेशन थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि झारखंड पीसीएस के सिलेबस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रीलिम्स, मेंस, और साथ ही साथ कितने नंबर के आते हैं, उन तमाम तरह की चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना सब लोग ना भूलें। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं हमारे 11th जेपीएससी के बारे में, अगर हम लोग बात करें 11th जेपीएससी के बारे में, तो कुछ चीज, जो इस चीज को मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगा, जो बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न रहता है कि क्या सर हम दूसरे राज्य के हैं तो क्या हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्त, ऑल स्टेट, जितने भी आप दूसरे राज्य के हैं फिर भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ऑल स्टेट्स एप्लीकेंट जो है वह आपके एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। लेकिन इसमें यह होगा कि अगर आप दूसरे राज्य के हैं तो आप जनरल कैटेगरी में फाइट कीजिएगा। जैसे मान के चलिए कि आप अगर बिहार में एससी हैं या ओबीसी हैं तो आपको आरक्षण का लाभ झारखंड में नहीं मिलेगा। यह आरक्षण का लाभ केवल और केवल झारखंड के जो निवासी हैं उन्हीं को मिलेगा। आप वहां पे जनरल कैटेगरी में फाइट कर सकते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया कि अगर आप दूसरे राज्य के हैं फिर भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इस बार जो है सीट्स जो है अनुमानित है कि काफी अच्छी सीट्स नजर आएगी, और खासकर आपके प्रशासनिक विभाग, एडमिनिस्ट्रेशन सीट, जिसको एसडीएम हम लोग कहते हैं, जो बिहार में बीपीएससी से होता है। तो मोटा मोटी मान के चलिए कि सिर्फ और सिर्फ आपके 250 के आसपास कहा जा रहा है कि यह प्रशासनिक विभाग की सीट, सिर्फ 250 के आसपास प्रशासनिक विभाग की सीट्स आने के आसार हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो मोटा मोटी 800 से 1000 के बीच में एक ओवरऑल वैकेंसी होने वाली है, जिसमें से 250 सीट जो है आपके मोटा मोटी एक एवरेज मान के चले तो इतनी वैकेंसी हमें देखने को नजर आएगी। अब एक दूसरा प्रश्न होता है कि क्या सर इसकी एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट की अगर हम लोग बात करते हैं तो लिख लीजिएगा, एज लिमिट फॉर अ जनरल कैटेगरी जो है वह आपके 21 से 35 साल तक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ऑब्वियस बात है, आप अगर दूसरे राज्य से हैं तो आप जनरल कैटेगरी में ही आइएगा। तो एज लिमिट जो है आपके 21 से 35 वर्ष इसकी आपके तय की गई है। लेकिन एक दो पॉइंट को और आपको ध्यान रखना है कि इसका जो सिलेबस है ना, बहुत अच्छे से डिजाइन किया है, जिसमें हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। लेकिन जैसे अमूमन हम लोग बीपीएससी या यूपीएससी या अन्य एग्जाम में देखते हैं कि जस्ट बोल दिया कि भाई पॉलिटिक्स पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, बिहार स्पेशल पढ़ना है, और हम पढ़ते हैं। हमें यह नहीं पता होता था कितने क्वेश्चन आने हैं, कहां से आने हैं। लेकिन बाकायदा यहां पे आपके टॉपिक बांध दिया गया है कि इस टॉपिक है, इस टॉपिक से आप कितने क्वेश्चन आएंगे, तो आप उस टॉपिक को कर लीजिए। मान के लिए 2 पेज का कोई टॉपिक आप उसको कर लिए, 1 नंबर आपका पक्का। तो बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे से। पर्सनली हमको बहुत अच्छा लगा इसका सिलेबस, और इसका सिलेबस को पढ़ करके आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेकिन एक दो पॉइंट और जो आपको पता होने चाहिए, जिसके बारे में मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि एटलीस्ट आपको 40%, ये भी आपकी 3 स्टेज में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और लास्ट में आपका इंटरव्यू। तो कट ऑफ जो भी बने
आपको एटलीस्ट 40% मार्क्स जो है सिक्योर करने हैं जनरल कैटेगरी को प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में। अगर मान के चलिए आप कट ऑफ में आ भी रहे हैं, टॉप उसमें आ भी रहे, लेकिन अगर आपने 40% मार्क्स सिक्योर नहीं किया है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका मेरिट नहीं बनेगा। तो मिनिमम 40% आपको लाने ही है जितने भी आपके पेपर हो उन सब में, और फिर उसके बाद आपको आगे इसमें बढ़ना है और फिर जो कट ऑफ निर्धारित होगी उस कट ऑफ के अंदर आना होगा, सिलेक्शन आपको पाना है। तो यह जो थी आपकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब हम लोग बात करते हैं हमारे कुछ मतलब कि मूलभूत बातों में इसके सिलेबस में। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं हमारे प्रीलिम्स के सिलेबस की, तो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है इसमें बहुत ही अच्छे से ये एक ओवरऑल सिलेबस है। आप देख सकते हैं कि प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं। मैं यहीं पे आपको बता देता हूं कि प्रीलिम्स की बात अगर हम लोग करते हैं दोस्त, तो प्रीलिम्स में यहां पे आपके 2 जीएस होते हैं, सीसेट नहीं होता। अमूमन हम लोग कहीं पे भी पेपर देखते हैं सिविल सर्विस का तो हम सोचते हैं कि सीसेट होगा, लेकिन यहां पे 2 जीएस होते हैं, GS1 और GS2। एक और चीज, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो निगेटिव मार्किंग, इसको ध्यान रखिएगा, नो निगेटिव मार्किंग, इसमें कोई भी जो है निगेटिव मार्किंग आपके नहीं होती है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसमें आपके 2 जीएस होते हैं, इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। और 2 जीएस जो आपके होते हैं, प्रत्येक 2 जीएस की बात अगर हम लोग करते हैं तो इस प्रत्येक 2 जीएस में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100, और यहां भी 100। एक जो आपका GS1 है ये आपका बाकायदा जनरल स्टडी जिसकी बात हम लोग करते हैं, जिसमें सामान्य आपका विज्ञान हो गया, सामान्य इतिहास हो गया, सामान्य भूगोल हो गया, सामान्य आपके सामान्य आपका अर्थशास्त्र हो गया, सामान्य इकोनॉमिक्स जिसको हम लोग जनरल स्टडीज कहते हैं वो आ जाता है। और एक जो आपका GS2 है ये आपका झारखंड स्पेशल होता है, यानी कि आपके झारखंड राज्य विशेष इसमें आ जाता है। ये बाकायदा आपके 100 नंबर का होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो हम कह सकते हैं कि GS1 200 नंबर का और GS2 जो है आपके 200 नंबर का। और आपकी जो कट ऑफ निर्धारित होगी इन दोनों के मार्क्स को मिला करके, यानी कि आपके 400 नंबर पर आपकी जो कट ऑफ है वह आपके निर्धारित होती है। यह आप प्रीलिम्स के बारे में। अब आइए जरा हम लोग देखते हैं, जब प्रीलिम्स के बारे में देखें, और इन पेपर्स को करने के लिए आपको 2-2 घंटे का समय मिला जाएगा, और ये MCQ फॉर्म में आपके होते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जानते हैं इस सिलेबस में। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो है दोनों सब्जेक्ट जो है आपके अनिवार्य हैं। सामान्य अध्ययन 200 अंक लाना होगा, और दूसरा जो सामान्य जो अध्ययन 2 है इसमें भी 200 अंक का आपके प्रश्न पेपर होता है। 2 भाषा में पेपर होता है, हिंदी और अंग्रेजी, आपके दोनों भाषाओं में आपको पेपर मिलता है। ऑफलाइन मोड में पेपर होगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जब हम लोग अब एक एक करके जानते हैं कि यहां पे बहुत खूबसूरत से अपने सिलेबस को किया है झारखंड PCS कि सामान्य अध्ययन 1 की हम लोग बात करते हैं, GS1 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, अमूमन हम लोग इंडियन हिस्ट्री टॉपिक में रहता तो हम समझ लेते इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में बाकायदा बांट दिया है कि 5 नंबर प्राचीन भारत एंशिएंट हिस्ट्री से, 5 नंबर मिडाविल हिस्ट्री से, और 5 नंबर आपके मॉडर्न हिस्ट्री से। तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन, यानी कि 15 गुना 2, टोटल आपके जो है 30 नंबर आपके हिस्ट्री से आ जाएंगे, 15 प्रश्न। भूगोल से देख लीजिए, भूगोल में आपके सिर्फ और सिर्फ इंडियन आता है, ठीक है। प्रीलिम्स में सिर्फ और सिर्फ आपके इंडियन यानी कि भारतीय भूगोल आएगा। सामान्य भूगोल जो आपका जनरल ज्योग्राफी होता है, जिसमें हम लोग अगर बात करते हैं कि भाई जो ये नदी कहाँ है, ये नहर कहाँ है, वो हो गया। फिजिकल ज्योग्राफी, इस फिजिकल ज्योग्राफी में इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी, भारत का निर्माण कैसे हुआ, टेक्टोनिक प्लेट्स, ऐसे तमाम तरह की चीजें। आर्थिक भूगोल जैसे कि माइंस वगैरह हो गया। सामाजिक और जनसांख्यिक भूगोल जगह जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं आपके इंपॉर्टेंट सेंसस की, ये सब सारी चीजें आ गई। तो कुल मिलाकर के भूगोल से 10 प्रश्न होते हैं, तो 10 गुना 2 यानी कि आपके 20 नंबर भूगोल से। पॉलिटी से तो भारत का संविधान से आपके 4 प्रश्न होंगे। लोक प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन और सुशासन गवर्नेंस से 4 क्वेश्चन। विकेंद्रीकरण यानी कि पंचायत और नगर पालिका से आपके स्पेसिफिकली 2 क्वेश्चन। मान के चलिए कि आपने अगर पंचायत, इस सिलेबस की अच्छी बात यह है कि मान के चलिए आपने पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को पढ़ लिया, तब 2 नंबर आपका 100% पक्का हो गया। तो यह सबसे खास बात आपको बनाता है इसके सिलेबस को। इसके अलावा
हम लोग और प्रीलिम्स की बात करते हैं तो आर्थिक और सतत विकास यानी कि आपका जो हो गया जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स हो गया, इसमें आपके भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल व्यवस्था से 4 क्वेश्चन, सतत विकास और आर्थिक मुद्दे से 4 क्वेश्चन, आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन से आपके 2 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर के इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन और बकायदा टॉपिक और सब टॉपिक भी ये बांट देता है अपने जीएस पेपर में। ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। विज्ञान साइंस एंड टेक्नोलॉजी सामान्य विज्ञान से 6 क्वेश्चन, कृषि और तकनीक विकास से 6 क्वेश्चन, सूचना और संचार से 3 क्वेश्चन, तो कुल मिला के 15 क्वेश्चन यहां पे। तो यहां से भी आपका 30 नंबर हो गया, यहां से आपका 20 नंबर हो गया। तो इस प्रकार से हम इसमें क्वेश्चन को करते हैं। इसके बाद जो आपके एक और चीज आपको हम यहां बता देते हैं यहां पे कि हम जो ये बांटे हैं तो ये आपके 200 नंबर का पूरा झारखंड स्पेशल होता है, और इसमें जो 100 क्वेश्चन है ना, इसमें भी 10 क्वेश्चन आपके झारखंड का होता है, और टोटल मोटा मोटी देखा जाए तो 200 क्वेश्चन में से 110 क्वेश्चन आपका झारखंड का ही होता है। तो झारखंड स्पेशल इसमें पढ़ना बहुत जरूरी है, और झारखंड स्पेशल मेरे द्वारा ही इसमें आपको पढ़ाया जाएगा, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, इसी चैनल पर पढ़ाऊंगा। कैसे पढ़ाऊंगा उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करते हैं, तो इस दौरान हम लोग इसको पढ़ाएंगे। अब जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि भाई ये सारी चीजें कि झारखंड विशिष्ट प्रश्न जो है, इसमें आपके झारखंड का इतिहास, समाज, संस्कृति, विरासत, सामान्य समझ का 10 नंबर आपके 10 प्रश्न रहता है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय यानी कि करंट अफेयर्स, इससे आपके 15 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स का लेवल जो होता है इजी ही रहता है इसमें। विविध स्वरूप और सामान्य प्रश्न जैसे कि मानवाधिकार हो गया, पर्यावरण जो मिसेलेनियस टॉपिक है, खेल, स्पोर्ट्स, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, आपदा प्रबंधन, गरीबी, बेरोजगारी, पुरस्कार जो होते हैं, जो मिसेलेनियस के टॉपिक्स होते हैं, इसमें आपका आ जाएगा कितना क्वेश्चन, तो ये आपके 15 क्वेश्चन हो जाएगा। और कुल इस प्रकार से आपका GS1 का 100 नंबर आपके डिफाइंड है। बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा सिलेबस है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं GS2 की, तो GS2 भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें देखिए जैसे झारखंड का इतिहास से 8 क्वेश्चन। अभी झारखंड के इतिहास को भी बकायदा अच्छे से डिटरमाइन कर दिया कि मुंडा शासन व्यवस्था 1 नंबर। अगर मान के चले मुंडा शासन व्यवस्था मात्र 1.5 पेज का टॉपिक है, इस 1.5 पेज 1.5 पेज को आपने पढ़ लिया, आपका 1 नंबर पक्का। नागवंशी शासन व्यवस्था वैसे ही 1.5 पेज का टॉपिक है, इसको पढ़ लिया आपने, टॉपिक मिल जाएगा आपको। अच्छा, ये PDF आपको मिल जाएगा कहां पे, तो ये PDF आपको BPSC उत्कर्ष पे मिल जाएगा। चैनल है हम लोग का, इस चैनल के टेलीग्राम पे आप लोग को ज्वाइन कर लेना है, यहां पे PDF मिल जाएगा, अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। और पहरा पंचायत सब 1-1 पेज का टॉपिक है। माझी परगना 1 पेज का मात्र टॉपिक है, 1 पेज पढ़ लिए 1 नंबर पक्का। मुंडा मानकी ये पढ़ लिए 1 नंबर पक्का। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था ये टॉपिक पढ़ लिए 1 नंबर पक्का। जातीय पंचायत शासन व्यवस्था पढ़ लिए 2 नंबर पक्का। झारखंड के आंदोलन सब 1-2 पेज का टॉपिक है, 1-2 पेज पढ़ लिए 1 नंबर पक्का। झारखंड के आदिवासी पढ़ लिए 1 नंबर पक्का। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी से 1 नंबर। झारखंड के विभूति यानी कि झारखंड के जो आपके जो वहां के जो लोग हैं जिन्होंने आपके एक बहुत ही अहम योगदान निभाया है, उसको आप कर लिए 2 नंबर पक्का। झारखंड आंदोलन राज्य गठन पढ़ लिए 2 नंबर पक्का। झारखंड की सामाजिक स्थिति पढ़ लिए 1 नंबर पक्का। झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति 1 नंबर पक्का। झारखंड की राजनीतिक स्थिति पढ़ लिए 1 नंबर। झारखंड की आर्थिक स्थिति से 1 नंबर 1 क्वेश्चन आपके। और आपके 1 नंबर कहने का मतलब एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो एक क्वेश्चन में आपको 2 नंबर मिल रहा है। तो झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएं पहचान कर लिए तो 1 प्रश्न यानी कि 2 नंबर आपका पक्का। इसके बाद झारखंड के अगर लोक नृत्य को आप कर रहे हैं तो 5 नंबर यहां से आ रहा है, इसको भी स्पेसिफिकली कर लिया कि लोक साहित्य से 1 क्वेश्चन आएगा। पारंपरिक कला लोक नृत्य से 1 क्वेश्चन। लोक संगीत और वाद्य से 1 क्वेश्चन। दर्शनीय स्थल प्राकृतिक और पुरातात्विक ऐतिहासिक जो धार्मिक आपके आधुनिक स्थल है उससे 1 क्वेश्चन। आदिवासी जाति प्रांतीय विशेषता से 1 क्वेश्चन। इसके अलावा झारखंडी साहित्य और साहित्यकार से आपके 5 क्वेश्चन नजर आ जाएगा, जो वहां के लिटरेचर जो पोएट्स है उनसे 5 क्वेश्चन। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान से 3 क्वेश्चन। झारखंड के खेलकूद से आपके 5 क्वेश्चन। तो मोटा मोटी इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि एक प्रोस्पेक्टिव, सारे प्रोस्पेक्टिव को यह आपके कवर अप कर रहा है। झारखंड से भूमि संबंधी कानून आप कर लिए कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम आप कर लिए तो 5 नंबर आपका पक्का। सांथाल परगना का कर लिए तो 5 नंबर 5 क्वेश्चन पक्का। अन्य राज्य का कर लिए तो 2 नंबर पक्का। 1947 के राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़ कर लिए तो 10 क्वेश्चन यहां से आ गया। झारखंड के आपके
आपकी जो औद्योगिक पॉलिसी है, यानी कि झारखंड की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, और आपके इसको कर लिया तो 6 नंबर पक्का। चिंता मत कीजिए, एक एक चीज करा रहे, मतलब समझिए कितने अच्छे से किया है कि आप एक पेज इसको पढ़ लिए, ये आपका 10 पेज है झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खनिज पढ़ लिए, मोटा मोटी 10 पेज का है, 10 पेज पढ़ लिए, 10 नंबर पक्का। कौन एग्जाम में ऐसा होगा कि 10 पेज पढ़ के 10 आपके क्वेश्चन सिक्योर हो जाएगा, 20 नंबर सिक्योर हो जाएगा? कोई ऐसा एग्जाम है कि 10-15 पेज पढ़ के आपका 100% 20 नंबर सिक्योर? तो ये सिक्योर कर रहा है झारखंड पीसीएस। झारखंड के प्रमुख उद्योग को कर लिए तो भाई 10 नंबर यहां पे। झारखंड के प्रमुख योजनाएं कर लिए 5 नंबर। झारखंड के जंगल कर लिए 5 नंबर। झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधित आपके तथ्य, जो पर्यावरण परिवर्तन, इसको कर लिए तो ये आपका हो गया 7 नंबर। तो इस प्रकार से झारखंड में आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट 5 क्वेश्चन, और झारखंड के संबंधित विविध तथ्यों पर सामाजिक घटनाएं कर लिए तो ये 7 क्वेश्चन, तो 14 नंबर कुल मिलाकर के आपका GS2 100 नंबर का, और 40% यानी कि 40 नंबर, यानी कि 40 क्वेश्चन इसमें सही होना आपका अनिवार्य है। तो यह आपका GS1 GS2 हो गया। और जो आपका कट ऑफ बनता है प्रीलिम्स का, वो GS1 GS2 को दोनों को मिला करके आपका कट ऑफ बनेगा प्रीलिम्स का। तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है। और जब आपका GS1 GS2 दोनों को मिला करके बना, मेंस की बात आती है, तो मेंस की बात हम लोग करते हैं, तो मेंस में आपके कुल 6 परीक्षाएं होंगी, 6 परीक्षा। इस 6 परीक्षाओं में जो पहली 2 परीक्षा है, एक तो पहली परीक्षा जो आपकी होती है, प्रथम परीक्षा जो होती है, वो भाषा आधारित होती है, ठीक। और जो पहली दो प्रथम पत्र जो होता है, इसमें आपके प्रथम पत्र 1, प्रथम पत्र 2 भाषा आधारित होता है, और अन्य 4 प्रश्न पत्र जो है वह आपके विषय आधारित होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि भाषा आधारित प्रश्न पत्र में निम्न विषय शामिल होंगे। पहला आपके हम लोग बात करते हैं हिंदी साहित्य और सामान्य अंग्रेजी का एक प्रश्न पत्र। हालांकि अभी जो एक हमने देखा था, अभी जो न्यूज में चल रहा है, हालांकि 100% पुष्टि नोटिफिकेशन आने पे ही होगी कि ये जो वाला पोर्शन है, ये अब लैंग्वेज को आपके अब क्वालिफाइंग कर दिया जाएगा, ऐसा बन रहा है बात। लेकिन अभी जब तक ऑफिशियल नहीं आता तब तक हम लोग बात नहीं करेंगे इस पे, लेकिन अभी चल रहा है कि इसको कर दिया जाए। कुछ निश्चित भाषाओं में से आपको चुनना होगा एक भाषा, दूसरा जो भाषा होता है। तीसरा जो आपका है विषयिक, उसमें सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, और तीसरा जो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, सतत विकास, और चौथा जो सामान्य विज्ञान। अब आइए देखते हैं जरा इसको डिटेल में। तो सबसे पहले जो हमारा मेंस का, इसमें ऑप्शनल नहीं होता, एक और चीज बता देते हैं, नो ऑप्शनल। नो ऑप्शनल, किसी भी प्रकार का वैकल्पिक विषय का इसमें नहीं है। तो पाठ्यक्रम की बात अगर हम लोग करते हैं, तो प्रश्न पत्र 1 जो कि सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी है, इसमें आपके मोटा मोटी हम लोग बात करते हैं तो 3 घंटे का पेपर होता है, और हिंदी अंग्रेजी होंगे दोनों खंडों के लिए बराबर 50-50 अंक है, 100 नंबर का पेपर होता है। सामान्य हिंदी में भी देखिए कितने अच्छे डिटरमाइन किया कि निबंध 400 शब्दों का 15 अंक, व्याकरण 15 अंक, वाक्य विन्यास 10 अंक, संक्षेपण 10 अंक। सामान्य अंग्रेजी में एसे 15, ग्रामर 15, कॉम्प्रिहेंसिव 15 और प्रेसिज आपके 10। और फिर उसके बाद आपके ये 50-50 का हो गया। द्वितीय भाषा में आपके अगर देखा जाए तो यहां पे टोटल आपके 15 भाषा, इसको ध्यान रखिएगा। द्वितीय भाषा की बात अगर हम लोग करते हैं तो द्वितीय भाषा में टोटल आपके 15 भाषा है, इसको आपको चुनना होगा। इसमें आप उड़िया भाषा, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, संथाली, पंचगरिया, नागपुरी, मुंडारी, कुडुख, कुड़माली, खोरठा, खारिया, हो भाषा, इन 15 भाषा में से आप कोई एक भाषा को चुन सकते हैं। तो जहां तक हमको उम्मीद है कि ज्यादातर बच्चे जो है हिंदी को चुनेंगे, कुछ अंग्रेजी को चुनेंगे, और जिनका संस्कृत ऑप्शनल है तो वो संस्कृत को भी चुन सकते हैं। तो ये 3 भाषा में जहां तक हमको उम्मीद है कि आप लोग चुनिएगा। बाकी ऐसे लोग जो जिनका उड़िया, बंगाली या जो वहां के क्षेत्रीय है वो क्षेत्रीय भाषा को भी चुन सकते हैं। तो ये आपके लिए ऑप्शनल है कि इनमें से आपको एक 15 भाषाओं में से एक भाषा को चुनना है, और ये भाषा आपके 150 नंबर का होगा जो आपके मेरिट में जुड़ता है। इन भाषाओं के सिलेबस की बात करें तो इन भाषाओं के सिलेबस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इन सब का अपने आप में एक सिलेबस है। लेकिन इन 15 भाषा को आप देख रहे हैं, इन 15 भाषा में से एक भाषा आपको चुनना है, और इस भाषा को इसमें PDF डाल लेंगे। जो भी आपके मन पसंदीदा भाषा हो, इस भाषा को आप चुन सकते हैं। कहां पे? तो इस भाषा को आप इसमें से देख लीजिएगा। यहां पे सब कुछ हम डिटेल में जैसे देख सकते हैं आप लोग कि हो साहित्य, जो भी भाषा है, ये जितने भी भाषा आप देख रहे हैं, इन सब भाषा का हम लोग एक संक्षिप्त यहां पे आपके कर दिए हैं। तो पार्ट 2 आपका किससे क्लियर हो जाएगा? तो भाषा से। इस 15 भाषा में से एक भाषा आपको चुनना है। अब पार्ट 3 से, यानी कि पार्ट 3,
4, ठीक है, 5 3 4 5 6 जो अगला आपका 4 पेपर है, यह जो आपका क्या होगा, तो यह जो आपका मतलब विषय आधारित होगा। वो भाषा आधारित था पहला 2, अब अगला 4 जो है विषय आधारित है। तो अगला जो 4 है उसमें विषय आधारित में क्या है, तो विषय आधारित में सबसे पहले आपका सामाजिक विज्ञान, इतिहास और भूगोल। इसमें आपके क्या है, 2 भिन्न खंड होगा, जिसमें से एक इतिहास, दूसरा भूगोल का खंड होगा। प्रत्येक खंड आपके 100 अंक का होगा, मतलब 200 मार्क्स का पेपर है। प्रत्येक खंड आपके 100 अंक का होगा। इसके अलावा संपूर्ण प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न होंगे। प्रत्येक खंड में अनिवार्य प्रश्न में 10 बहुविकल्पी यानी कि एमसीक्यू प्रश्न में भी होंगे, जिनमें से प्रत्येक 2 अंकों का होगा, कुल 20 अंक। और इसके बाद इतिहास और भूगोल के प्रत्येक खंड में 4 वैकल्पिक प्रश्न भी होंगे। चूंकि इतिहास भूगोल दोनों में से 4 भिन्न आपके उपखंड है, अतः उपखंड में एक प्रश्न लिया जा सकता है। तो कुछ अगर हम लोग इसकी सिलेबस की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे देखिए ये आपके खंड और जो इतिहास है, जो इसका पार्ट 1 होगा 200 नंबर का, इसमें आपके प्राचीन इतिहास काल में सिंधु घाटी सभ्यता, उद्भव, पुरातत्व, सीमा, रचनात्मक मुख्य विशेषताएं, आर्यों का उद्भव कैसे हुआ, वैदिक साहित्य की पुरानता और विभाजन, इसके अलावा लिच्छवी और उनका गणतांत्रिक संविधान, मुगल साम्राज्य का आपके अभ्युदय, मौर्य का काल, साम्राज्य विस्तार, युद्ध और इसके प्रभाव, अशोक की विशेष नीति, कुषाण, गुप्त, हर्षवर्धन, चोल, पल्लव संस्कृति, इन सबको किया जाएगा। उसके बाद मध्यकालीन में आपको इतिहास में क्या क्या सिलेबस दिया है कि भारत पर अरबों का आक्रमण, भारत पे गजनबियों का आक्रमण। मोटा मोटी समझिए, अगर आप झारखंड पीसीएस के सिलेबस को कवर अप कर लिए तो आप पूरा के समझिए कि जीएस मतलब कि इस एग्जाम का सिलेबस आप कर लिए तो पूरा आपका मास्टर हो गया जीएस में। बहुत अच्छा आएगा, पढ़ने में मजा आएगा, हर एक टॉपिक को कवर कर रहा है। दिल्ली सल्तनत, अलाउद्दीन खिलजी का बाजारी और सैन्य सुधार, मामलों पर भारत पर मंगोल का आक्रमण, धार्मिक आंदोलन, सूफी भक्ति, नई इस्लाम संस्कृति का आगमन, इंडो इस्लामिक स्थापत्य, हिंदी व उर्दू भाषाओं का विकास, मुगल काल, पानीपत का प्रथम युद्ध, शेर शाह सूरी की उपलब्धि, मुगल साम्राज्य का एकत्रीकरण, अकबर के शासन काल के अंतर्गत जागीरदार और मनसबदारी व्यवस्था का प्रतिष्ठान, अकबर का धर्म और राजपूत नीतियां, औरंगजेब का धर्म, मुगल स्थापत्य, चित्रकारी, इस तमाम तरह की चीजें हैं। मराठाओं का उदय, शिवाजी की उपलब्धियां, ये सब भी आपके कवर अप में है। और फिर उसके बाद आपका आधुनिक भारत का सिलेबस आता है, जिसमें आप यूरोपीय औपनिवेशवाद, जो यूरोपियों से रिलेटेड है, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सूखा, जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंग अनुपात, जनसंख्या, पर्यावरण विकास, ये सब आप इसमें कर सकते हैं। फिर उसके बाद भारत के प्राकृतिक संसाधन उपयोग, जिसमें भूमि संसाधन, सामान्य भूमि का प्रयोग, जल संसाधन, खनिज व ऊर्जा, ये सब सारी चीजें आप इसमें कवर अप कर सकते हैं। उद्योग का विकास, परिवहन, संचार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इसमें आप कर सकते हैं। झारखंड का भूगोल और इसके संसाधनों की उपयोगिता, जो आपके भूगोल वाला हिस्ट्री ज्योग्राफी का पोर्शन है, इसमें आप ये वाला पोर्शन पूरा कर सकते हैं। झारखंड स्पेशल अगर आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है, इसको आप अच्छे से कवर अप कर लेंगे। और जो हमारा चौथा पेपर आपके आता है, ये चौथा पेपर आपके भारतीय संविधान और राज व्यवस्था, लोक प्रशासन और शासन व्यवस्था, ये आपका मोटा मोटी पॉलिटी समझ लीजिए। इसमें भी 2 भिन्न खंड शामिल होते हैं। इसमें से एक खंड भारतीय संविधान और राज व्यवस्था और अन्य लोक प्रशासन और शासन व्यवस्था का होता है, और इसमें भी प्रत्येक आपके 100 नंबर में डिवाइड होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, धर्मनिरपेक्ष जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है, वो चीज आपको यहां पे कवर अप कराया जाएगा। फिर आपके जो संघीय न्यायपालिका, राज्यपालिका जो कैसे होता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ज्यूडिशरी, ये सब कैसे सिस्टम चलता है, वो सब आपके कराया जाएगा इसमें कवर अप। फिर उसके बाद आपने मेंस में ये पार्ट 1 को कर लिया, इसका खंड ब जो है लोक प्रशासन और शासन व्यवस्था, इसमें लोक प्रशासन का क्या अर्थ होता है, सार्वजनिक और निजी प्रशासन क्या होता है, संघीय प्रशासन क्या होता है, जिला प्रशासन, निजी प्रशासन, प्राधिकरण, नौकरशाही, जो आपके सिविल जो आपके प्रशासन है, आपके पब एड जिसको हम लोग कहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम लोग कहते हैं, लोक प्रशासन, उसके बारे में पूरी जानकारी आपने कर रखी है, तो आप आसानी से, अगर जिनका ऑप्शनल पब एड होगा वो तो आसानी से इसका कर लेंगे। मानवाधिकार, अवधारणा, अर्थ, ये सब सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं इसमें। फिर आपका आ जाता है 5वां पेपर। ये 5वां पेपर भी आपके 200 नंबर का ही होता है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण और सतत विकास है। और यह भी हम लोग अगर बात करते हैं कि भाई यह भी सतत विकास के प्रश्न 5 खंड इसमें आपके होते हैं। खंड 1 अनिवार्य होगा, इसमें 20 बहुवैकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें से प्रत्येक 2-2 नंबर का होगा, जो 40 नंबर यही हो जाएगा। इस खंड में आपके 20 बहुवैकल्पीय प्रश्न के पत्र पूर्व पाठ्यक्रम से लिया जाएगा, जिसमें 6 प्रश्न 1, 6 प्रश्न समूह 2 और इस प्रकार से आपके होंगे। और इसकी बात अगर हम लोग करते हैं इसके
सिलेबस की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताएं, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम क्या होता है, इसके अलावा आपके जनसांख्यिक विशेषताएं, कृषि, एग्रीकल्चर, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, ये सब चीजें आपके कवर अप होगी। लोक वित्त, सार्वजनिक व्यय, बजट, राजकोषीय नीति, केंद्र सरकार, मतलब बहुत ही अच्छा शानदार सा सिलेबस आपको यहां पे नजर आ रहा है कि एक एक चीज को आप अच्छे से कवर अप कर सकते हैं, बिल्कुल अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं इन सारी चीजों को लेकर के। इसका पार्ट 2 जो हमारा आ जाएगा, इसमें सतत विकास यानी कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट और आर्थिक मुद्दे और भारत की विकास नीति, और देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे से एक एक टॉपिक को यहां पे डिटरमाइन कर दिया गया। तो इस पीडीएफ को जरूर आप लोग एक बार पढ़िएगा कि अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं एक पूर्ण सिलेबस तो समझिए, लेकिन आपको इसको एक बार पढ़िएगा, मतलब एक ओवरऑल आइडिया देने की कितना आसान है, अब आप अच्छे से आप कीजिएगा। इसका जो समूह 3 है, आर्थिक सुधार समूह और भारतीय व्यवस्था पर इनका प्रभाव है, ये तीसरा आपके खंड हो जाएगा। और जो इसका आपके चौथा खंड हो जाएगा कि झारखंड की अर्थव्यवस्था विशेषताएं, मुद्दे, चुनौती और आपके यहां की राजनीतियां या नीतियां जो पॉलिसीज हैं। तो इस प्रकार से आप झारखंड विशेष के भी कवर अप करके इसके अपने मेंस की तैयारी को आप कर सकते हैं। इसके बाद जो 4 सेगमेंट के बाद हमारा जो आपका आखिरी सेगमेंट आता है, षष्ठ यानी कि छठा पेपर, यह भी आपके 200 नंबर का होता है। और यह भी अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें भी 6 खंड शामिल है। खंड 1 में आपके एमसीक्यू 20 प्रश्न होंगे, जिसमें से प्रत्येक 2 अंक का होगा। इस खंड के सभी प्रश्नों को 5 समूह में बांट लिया जाएगा। इसमें खंड 2, 3, 4, 5, 6 में से प्रत्येक में से 2 वैकल्पिक प्रश्न होंगे, और जिसके आपके पाठ के समूह 1, 2, 3, 4 किया जाएगा, 5 किया जाएगा। जैसा कि आप देख पा सकते हैं कि 500 से 600 शब्द में इसमें आपको उत्तर देना है कि मानकों की पद्धति, जैसे आपके इससे आपके एमसीक्यू होगा, एमकेएस, सीजीएस, एसआई यूनिट, चाल, विंग, गुरुतत्व, सौरमंडल, सूर्य, इन सब चीजों से क्वेश्चन। फिर जीवन विज्ञान आपका बटा हुआ है कि इसमें आपका बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्वेश्चन रहेंगे। फिर दूसरा आपके कृषि विज्ञान यानी कि एग्रीकल्चर साइंस से आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉइंट से क्वेश्चन आपके यहां पे बनेंगे। पर्यावरणीय विज्ञान या कि इन्वायरमेंटल जो साइंस है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक सेगमेंट बना दिया जो कंपलसरी आपको यहां से क्वेश्चन करना ही करना है, और यह भी आपके 200 नंबर का आपके होगा। और इस प्रकार से आप जब यहां इन सारे पोर्शन को कवर अप कर लेंगे तो इस प्रकार से आपका मेरिट बन जाएगा। और फिर आपका जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आने के बाद आपको फिर आपके इंटरव्यू का कॉल आता है। तो मोटा मोटी देखा जाए तो आपके 150 नंबर का आपके पेपर 2 है, 100 नंबर का पेपर 1, ये दोनों आपका लैंग्वेज पेपर है, और बाकी आगे का जो 4 पेपर है ये आपके सब्जेक्टिव पेपर है। तो कुल मिला जुला करके अगर हम लोग बात करते हैं इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू आपका 100 नंबर होता है, और लास्ट में मेरिट जो है आपका 1150 नंबर पे आपके बनेगा। अगर आपके इस लैंग्वेज को हटा दिया जाए तो 950 में बनेगा, क्योंकि इस पे बात चली जा रही है कि पहला जो सामान्य हिंदी और अंग्रेजी जो है इसको आपके ऑप्शनल कर दिया जाए, क्वालिफाइंग कर दिया जाए, तो आपके 950 नहीं तो अन्यथा अगर इसी पैटर्न पे चला तो 1150 जो कुल योग है इस पे आपका मेरिट बनेगा। और जब इस पे आपका मेरिट बन जाएगा तो फिर उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। अब रही बात कि सर आपने इस सिलेबस को समझा दिया, सिलेबस को सर आपने समझा दिया, अब बताइए सर कैसे किया जाए। तो जल्दी आप लोग के लिए नोटिफिकेशन से पहले जल्दी आप लोग के लिए YouTube पे कुछ झारखंड स्पेशल की क्लासेस को लेकर के आते हैं। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो हमारे पेड कोर्स के साथ इन वास्ट सिलेबस को आसानी रूप से करना चाहते हैं, तो झारखंड पीसीएस का फाउंडेशन बैच हम लोग लेकर के आ रहे हैं 5 फरवरी 2024 से। तो अभी नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, तैयारी मतलब कर लीजिए, बांध लीजिए, एकदम कमर कस लीजिए, पढ़ना है जबरदस्त तरीके से। और झारखंड स्पेशल मैं ही इसमें पढ़ाने वाला हूं, बाकी हमारी पूरी टीम अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेकर के पढ़ाएगी। तो कमर कस लीजिए, तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जेपीएससी का फाउंडेशन बैच जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो, और ये अभी रिपब्लिक डे सेल चल रहा है, तो हमने इसके प्राइस को 8000 से रिड्यूस करके महज 3000 रुपए रखा है। तो 3000 रुपए हमने इसका महज प्राइस रखा है, 8000 रुपए से रिड्यूस करके, तो 3000 रुपए में आप झारखंड पीसीएस के ले सकते हैं। लेकिन यह ऑफर सिर्फ और सिर्फ आपके 24 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी तक ही अवेलेबल है। तो जल्द से जल्द इस ऑफर का आप सब लोग लाभ उठाएं। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा कि भाई जेपीएससी को इस बार क्लियर करना है। जय झारखंड, जय जोहर, जय उल्लुगन। तो ध्यान रखना है, अब की बार झारखंड पीसीएस हम लोग को क्लियर करना है। इस ऑफर का लाभ उठा करके कड़ी मेहनत करनी है, और झारखंड में पदाधिकारी बनने का अपना सपना जो है उसको पूरा करना है। 250 के आसपास सीट्स एसडीएम की केवल आ रही हैं, बाकी 1000 सीट्स के आसपास आपको नजर आ जाएंगी। तो उम्मीद करेंगे ये सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो। बाकी आपके किसी भी प्रकार के डाउट्स, किसी भी प्रकार की समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना मैसेज छोड़ दें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय झारखंड, जय जौहार।